हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए, जो सूरदास जी के पद में कुछ पद रह गए थे, 5 पद हमने पढ़ा दिए थे, और जो पद रह गए थे उनमें से 2 वीडियोज़ में मैं आपको बता देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो पहला पद मैंने ले रखा है, यहाँ पर है, देखिए। सखीरी मुरली लीजय चोरी, जिन गोपाल की इन्हें अपने बस प्रीति सबन की तोरी। सखीरी मुरली लीजय चोरी, छिन एक घर भीतर निसिबासर धरत न कबहूँ छोरी। कबहूँ कर कबहूँ अधर न कट कबहूँ खोसत जोरी। ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। असूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। सखीरी मुरली लीजय चोरी। तो इस पद्यांश का हम संदर्भ आप पिछले में वीडियो में भी बता चुके हैं, बाकी अब मैं बता रहा हूँ फिर से। आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यखंड से अवतरित है, जिसका शीर्षक सूरदास के पद है और जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग की बात करें तो इसमें सखियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की मुरली के प्रति वार्तालाप का वर्णन किया गया है। और अब देखते हैं इसका अर्थ क्या हो सकता है। सखीरी मुरली लीजय चोरी। सखियाँ कहती हैं कि हे सखी, जो भगवान श्री कृष्ण के पास ये बांसुरी है, ये जो मुरली है, इसको चुरा लिया जाए। तो जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोरी, यानी कि वो मुरली जिसने गोपाल को अपने बस में कर रखा है, प्रीति सबन की तोड़, और सबसे उन्होंने प्रीति भी तोड़ दी है, यानी कि सबसे प्रेम तोड़वा करके गोपाल को अपने बस में कर लिया है। ऐसी मुरली को सखी चुरा लिया जाए। छिन एक घर भीतर निसिबासर धरत न कबहूँ छोरी, यानी कि इतना लगाव हो गया है बांसुरी से भगवान श्री कृष्ण को कि छिन एक घर भीतर, एक भी पल, घर हो या बाहर हो, रात हो या दिन हो, कभी भी छोड़ के, यानी कि निकाल के नहीं रखते हैं। कबहूँ कर कबहूँ अधरन करि कबहूँ खोसत जोरी, यानी कभी अपने हाथ में लेते हैं, कबहूँ अधरन, कभी अपने होठों पर लगा लेते हैं, कटि कबहूँ, कभी कमर में, खोसत जोरी, कमर में लगा लेते हैं। ना जानो कुछ मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, यानी कि मुरली ने न मालूम कौन सी मोहिनी फेंक दी है भगवान श्री कृष्ण पर, कि भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग इसके प्रति, इसके वश में हो गए हैं। तो सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोर। और सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु का मन भी, हे सखी, हे सजनी मतलब सखी, तो प्रभु का मन भी, हे सखी, बांसुरी की ही राग में, यानी कि प्रेम के डोर में बंध चुका है। आइए अगला वाला लेते हैं। तो अगला वाला पद आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 7वां वाला। लिखा हुआ है कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपबन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमति अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सो हितु जद जात। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो अब बात करते हैं इस पद के संदर्भ की, तो पूर्वत ही रहेगा। और प्रसंग की बात करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण इस पद में ऊधव से वृंदावन और गोकुल के विषय में बताते हैं। तो अब व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तो लिखा हुआ है कि ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने मित्र उद्धव से कि हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझे ब्रज भुलाए नहीं भूलता है। वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही, वो वृंदावन, वो गोकुल, वो वन, वो उपवन, उन उपवनों के जंगल में खड़े हुए पेड़ों के की सघन छाह, उनकी छाया। प्रात समय माता जसुमति और नंद देख सुख पावत, यानी कि जब मैं वहाँ था गोकुल में, वृंदावन में, तो प्रात समय, सुबह के समय, माता यशोमति माने यशोदा, माता यशोदा और नंद, जिसको देख करके, मुझे देख करके सुख पाते थे। माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवावत, माखन रोटी और दही सजा करके लाती थीं, दोनों लोग लाते थे। अतिहित साथ खवावत, और बड़े ही हित के साथ, यानी बड़े ही चाव के साथ खिलाते थे, बड़े प्रेम के साथ खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, वहाँ मैं सभी गोपियों के साथ में, ग्वालों के साथ में, ग्वाल बालों के साथ में खेलता था। सब दिन हंसत सिरात, और सारे दिन हंसते हुए बीत जाते थे। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सौ हित जद जात, यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वो ब्रजवासी, जिनका
जिन सो हित जद जात, यानी कि जिनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है और जिनके प्रति भगवान श्री कृष्ण का इतना प्रेम है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको लगे तो आप पूछ सकते हैं। आइए अगला वाला लेते हैं। तो अगला वाला पद मैंने ले लिया 8वां वाला, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, इंद्री शिथिल भई के सब बिनु ज्यों देही बिनु शीस, आशा लागी रहत तन श्वासा जीवें कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20। आइए इसका संदर्भ देखते हैं। तो संदर्भ आप पूर्व लिख सकते हैं। और प्रसंग की बात करते हैं तो इस प्रसंग में आपको बताया गया है, यानी कि सूरदास जी इस पद में कहते हैं गोपियों की विरह दशा के बारे में, जो कि उद्धव से बता रही हैं। यानी गोपियाँ उद्धव से अपने मन की व्यथा बताती हैं, इस प्रसंग में ये बताया गया है। और आप लिख सकते हैं, व्याख्या देखते हैं। लिखा हुआ है कि उद्धव मन न भय 10-20, यानी कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भेज दिया था गोकुल में, वृंदावन में गोपियों को समझाने के लिए, तो उद्धव आते हैं यहाँ पर समझाते हैं। तो अब गोपियाँ उद्धव को समझाते हुए कहती हैं कि हे उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव मन 10-20 नहीं होते हैं, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराध है ईस, यानी कि एक हुतो मन था, सो चला गया श्याम के संग, यानी कि एक था वो तो श्याम के संग चला गया, को अवराध है ईस। अब कौन ईश्वर की आराधना करे जिस ईश्वर की तुम बात कर रहे हो। तो इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देही बिन शीस, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, यानी कि गोपियाँ कहती हैं कि भगवान केशव माने भगवान श्री कृष्ण के बिन इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, निश्चल हो गई हैं। ज्यों देही बिनु शीस, जैसे कि बिना सिर के शरीर रह जाता, उसी प्रकार से मेरी सारी इंद्रियां केशव के बिन शिथिल हो गई हैं। आशा लाग रहत तन श्वासा जीवें कोटि बरीस, आशा लगी रहती है, आशा लगी रहती है कि कभी तो भगवान श्री कृष्ण लौट के आएंगे। इसी कारण इस शरीर में अभी तक श्वास हैं, और ये इच्छा भी करती हैं कि जीवें कोटि बरीस, कि हम सभी करोड़ों वर्षों तक जिएं, जब तक भगवान श्री कृष्ण की उम्मीद आने की लगी रहे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, हे उद्धव आप तो श्याम सुंदर के सखा हैं, आप तो सकल जोग के सारे योग के ईश्वर हैं, आप जितने भी योग संसार में हैं उन सभी के ईश्वर हैं, सबके जानने वाले हैं। और सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, हे सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव हमारे तो सिर्फ नंद नंदन हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, और नहीं जगदीश, यानी कि और कोई ईश्वर नहीं है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो उसको क्लियर करने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए, और ताकि मैं अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं। और मैं क्षमा चाहता हूं कि मुझे टाइम लग रहा है वीडियो बनाने में, थोड़ी समय की प्रॉब्लम है। जैसे सॉल्व हो जाता है आपको प्रतिदिन 2-1 वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।